नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। सबको जोहार। लैंग्वेज इन यूज के अंतर्गत है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पूर्ण वर्तमान काल। इसमें जानेंगे कि इस टेंस को हम कैसे पहचानेंगे, कैसे बनाएंगे और इसको पहचानने का क्या नियम है, क्या स्ट्रक्चर है बनाने का है, ये भी जानेंगे। हैज हैव किसके साथ लगेगा, है ना। उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल का कैसे यूज करेंगे ये बताएंगे इसमें। इस टेंस को समझने से पहले यहाँ पर कुछ सेंटेंस दिया गया है, इस सेंटेंस को समझते हैं। कहता है द प्राइजेज ऑनर पीपल अराउंड द ग्लोब हु हैव डन आउटस्टैंडिंग वर्क इन वन ऑफ दिस एरियाज, है ना। कह रहा है ये पुरस्कार दुनिया भर के उन लोगों को सम्मानित करते हैं जिन्होंने इनमें से किसी एक क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किया है देख रहे हैं ना। तो इस टेंस को पहचानने का क्या नियम है, जिस क्रिया के अंत में, क्रिया मतलब काम, तो जिस काम के अंत में या है, ये हैं, ये ऐसे लिख सकते हैं, यानी तो ऐसे लिख सकते हैं, जैसे गए हैं, ये हैं, है ना। या है, ये हैं, ई है, ई मतलब दीर्घई मतलब जैसे गई है, गई, ई है, चाहे कुछ भी, चाहे पढ़ी है तो पढ़ी लिखेंगे ऐसे, तो दीर्घई का मात्रा है ना, इसीलिए ई है, मतलब प्रेजेंट में है, हो, हूँ आना चाहिए, ठीक है। तो लास्ट में दीर्घई की मात्रा है। तो जिस क्रिया के अंत में या है, ये हैं, ई है, या हूँ मतलब पढ़ा हूँ, इसका मतलब क्या हो, पढ़ा हूँ, गया हूँ, ठीक है। तो या छिपा रहता है इसमें, तो पढ़ा हूँ, पढ़ा में या छिपा हुआ है। तो इस तरह से जब सेंटेंस में ऐसा उच्चारण रहे तो समझ जाइए कि यह जो टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। कैलाश हैज donated the entire Nobel Prize money for the advancement of the rights of children। लंबा सेंटेंस है। कैलाश ने नोबेल पुरस्कार की पूरी राशि बच्चों के अधिकारों की उन्नति के लिए दान दे दी है। देखिए दी है मतलब यहाँ पर दीर्घई की मात्रा है, दी है। तो हम ये बताए थे ना, ये है, ये हैं, या हूँ, है ना। ऐसा सेंटेंस में छिपा रहता है वर्ब में, तो यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा, ठीक है। तो यहाँ पर नोबेल प्राइज से संबंधित ही इसमें उल्लेख किया गया है। देखिए चैप्टर का नाम है द नोबेल पीस प्राइज। लैंग्वेज इन यूज के अंतर्गत है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इन दिस सेंटेंसेस आर अंडरलाइंड वर्ब्स। देखिए अंडरलाइंड वर्ब्स, देखिए यहाँ पर अंडरलाइन किया गया है। यहाँ देखेंगे हैव, हैज प्लस पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल का मतलब ये हुआ वर्ब का तीसरा रूप, हैज या हैव, है ना। पर्सन के अनुसार हैज और हैव लगता है, तो हैज किसके लिए लगेगा, जैसे ही रहेगा, सी रहेगा, है ना, और कोई नाम रहेगा जैसे कैलाश है ना, कैलाश है, तो इनके साथ क्या लगेगा, हैज लगेगा। क्या लगेगा, हैज, ठीक है। क्या लगेगा, हैज का प्रयोग। बाकी रहेगा जैसे वी रहेगा, आई रहेगा, यू रहेगा, दे रहेगा, इसके साथ क्या लगेगा, हैव का प्रयोग, हैव, ठीक है, समझ गए। उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप जिसको बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल, है ना, जैसे गो एंड गोन। गो का तीसरा रूप क्या होगा, गोन, है ना। राइट का राइट, रोट, रिटेन, है ना। लिखना का राइट, रोट, रिटेन होगा तीसरा रूप वर्ब का, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लगेगा, सब्जेक्ट लगेगा, उसके बाद हैज या हैव लगेगा, उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप लगेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट कुछ रहेगा तो होगा, ठीक है। इस तरह से सेंटेंस में इसका बोध आता है तो उसको बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। इसमें 3 सेंटेंस होता है, पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। पहले पॉजिटिव सेंटेंस आप सीख जाएंगे तो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव खुद ब खुद बन जाएगा, है ना। तो पॉजिटिव सेंटेंस मतलब सकारात्मक वाक्य। सब्जेक्ट लगाएंगे SUB, है ना। पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद हैज या हैव, उसके बाद, है ना, वर्ब का तीसरा रूप में पास्ट पार्टिसिपल, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ये नियम है ना, ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो देखिए इफ द सब्जेक्ट इज ही, सी, इट, या नहीं तो सिंगुलर या प्रॉपर नेम। जब सब्जेक्ट ही रहेगा, ही मतलब हुआ लड़का के लिए, सी मतलब हुआ लड़की के लिए, और कोई नाम रहेगा जैसे यहाँ पर कैलाश का उल्लेख है, तो ये प्रॉपर नेम है, तो इसमें क्या लगेगा, हैज लगेगा। क्या लगेगा, हैज हैव क्या है, एक्सुलरी वर्ब है, ठीक है। और ये ही, सी, इट, ये जो है सिंगुलर नाउन है। क्या है, सिंगुलर नाउन है, ये कर्ता कहलाएगा और इसके साथ हैज का प्रयोग होगा,
ठीक। उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप होगा, उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट रहेगा तो होगा। यदि सब्जेक्ट प्लूरल रहे, है ना, जैसे आई वी यू दे, तब सब्जेक्ट आई वी यू दे रहेगा, है ना, या और नहीं तो बोल सकते हैं प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा तो उसमें हैव का प्रयोग होगा। सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा, हैव का प्रयोग, ये हैव का प्रयोग होगा, है ना। हैज हैव क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब है ना। इज यूज्ड आफ्टर सब्जेक्ट इन सेंटेंस, उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे। जैसे यहाँ बोलेंगे आई हैव टेकन माई मील, आई हैव टेकन माई मील, मैंने अपना भोजन कर लिया है, ठीक है, मैंने अपना भोजन कर लिया है, कर लिया है मतलब या है, हम पहले बताए थे। पहचानेंगे कैसे, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में या है, ये है, ई है ना। जैसे मैं अपना भोजन कर लिया है, वो अपना भोजन कर लिया है, मैंने अपना भोजन कर लिया हूँ, कर ली है, ई का मात्रा है। तो इस तरह से सेंटेंस रहेगा और स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस हैज हैव मतलब हैज लगाएंगे या हैव लगाएंगे, उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे, ठीक है। इस तरह से इसका रूल है, ये बना लेंगे। जैसे इसको चुका चुकी के साथ भी जोड़ सकते हैं, जैसे वह पढ़ चुका है, वह पढ़ चुका है तो ही के साथ क्या होगा, हैज होगा, तो ही हैज, और रीड का तीसरा रूप क्या होगा, रीड ही होगा, ही हैज रीड, तो ही हैज रीड होगा। वह किताब पढ़ चुका है तो ही हैज रीड ए बुक, मैं किताब पढ़ चुका हूँ तो आई के साथ हैव होगा, तो आई हैव रीड ए बुक, क्योंकि रीड का तीसरा रूप रीड ही होता है, ठीक है। ये हुआ पॉजिटिव सेंटेंस। अब देखिए यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, नकारात्मक का प्रयोग होगा। इसमें क्या होगा, जहाँ हैज हैव लगा हुआ है उसके बाद हम नोट लगा देंगे, बाकी वही रूप होगा। जैसे देखिए यहाँ पर हैज हैव, सब्जेक्ट तो लगाएंगे ही, उसके बाद हैज या हैव लगाएंगे, ही के साथ हैज, आई के साथ हैव, यू के साथ हैव, वी के साथ हैव, कोई नाम रहेगा तो उसके साथ हैज, और नहीं है, जैसे मैं नहीं पढ़ चुका हूँ तो मैंने नहीं पढ़ा हूँ, ठीक है, मैंने नहीं पढ़ा हूँ। आई हैव नोट रीड, रीड जो वर्ब का वह पहला रूप भी है, रीड जो वर्ब का पहला रूप भी है, दूसरा रूप भी है और तीसरा रूप भी है, ठीक है। ये हुआ, और लास्ट में कोई ऑब्जेक्ट रहेगा तो लिखेंगे आई हैव नॉट टेकन माई मील, मतलब मैंने अपना भोजन नहीं किया हूँ, चाहे नहीं लिया हूँ, एक ही बात है। नहीं नेगेटिव का प्रयोग है। मैंने किताब नहीं पढ़ा हूँ, चाहे मैं किताब नहीं पढ़ा हूँ। आई हैव नॉट रीड बुक, वह स्कूल नहीं गया है ना। ही के साथ हैज लगेगा तो ही हैज नॉट, वर्ब का तीसरा रूप जाना है यहाँ पर है, तो ही हैज नॉट गॉन टू स्कूल, इस तरह से बनेगा। अब नेगेटिव में क्या बनता है, नेगेटिव मतलब नकारात्मक, ये तो हो गया नेगेटिव। अब देखिए इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव में क्या होगा, क्वेश्चन मार्क होगा, क्या होगा, क्वेश्चन मार्क, एंड क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्वेश्चन दो तरह से होगा, यस नो क्वेश्चन, और इसका जवाब किसी में हो, तो जो यहाँ पर हैज हैव जो यहाँ पर है वो बाहर आ जाएगा, है ना, हैज हैव बाहर आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क देंगे। जैसे यहाँ देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव के बाद इंट्रोगेटिव, ठीक है। तो सबसे पहले हैज हैव लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप V3, है ना, ये लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे। जैसे बोलेंगे हैव यू टेकन माई मील, है ना, क्या आपने भोजन लिया है या क्या आपने भोजन किया है, तो हैव यू के साथ हैव लगेगा, इसलिए हैव पहले हो जाएगा, है ना। उसके बाद सब्जेक्ट यू हो गया, टेकन वर्ब का तीसरा रूप हो गया, योर मील एक साथ है, ऑब्जेक्ट है। क्या आप स्कूल गए हैं, आप है, आप, यू के साथ हैव लगेगा और हैव पहले हो जाएगा, हैव यू, है ना, गॉन टू स्कूल, हैव यू गॉन टू स्कूल। इस तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनेगा। तो मेन है स्ट्रक्चर, हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का तीसरा रूप प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए पहला प्रश्न यहाँ पर है आई है, तो आई के साथ क्या लगेगा, आई के साथ हैव लगेगा, आई के साथ क्या लगेगा, हैव लगेगा, ठीक है। सब्जेक्ट आई हो गया, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब क्या हो गया, हैज या हैव हो गया, तो हैव लग गया। उसके बाद क्या लगेगा, उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप, तो तीसरा रूप क्या है, यहाँ फिनिश है, तो तीसरा रूप क्या होगा, फिनिश्ड हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, आई हैव फिनिश्ड, है ना, द जॉब, ठीक है। अब दूसरा देखिए
सी है तो सी के साथ क्या लगेगा, सी के साथ लगेगा, सी के साथ लगेगा हैज, क्या लगेगा हैज। और तीसरा रूप क्या होगा, कंप्लीट है तो कंप्लीटेड हो जाएगा, क्या हो जाएगा कंप्लीटेड, है ना। तो हैज कंप्लीटेड हो जाएगा, तो सी हैज कंप्लीटेड हर स्टडीज। सी के साथ हैज लगेगा तो हैज लिखेंगे। उसके बाद यहाँ देखिए बाई है, वर्ब का तीसरा रूप क्या होगा, बाई का बॉट, क्या हो जाएगा बॉट। तो सी हैज बॉट ए न्यू कार, सी हैज बॉट ए न्यू कार। आई के साथ होगा हैव लगेगा, ठीक है। तो आई हैव नेवर हो जाएगा, आई हैव नेवर। और यहाँ विजिट है तो इसका तीसरा रूप हो जाएगा विजिटेड, ठीक है। तो आई हैव नेवर विजिटेड देयर प्लेस, ठीक। इसमें है दे नेवर और यहाँ इन्वाइट है, दे हैव नेवर इन्वाइटेड मी टू देयर पार्टीज, ठीक है। अब देखिए छठा देखिए, गीत क्या है, थर्ड पर्सन है तो गीत के साथ क्या लगेगा, हैज लगेगा, है ना। तो गीत हैज हो जाएगा, हैज हैज। और ये इसका वर्ब का तीसरा रूप तो रिसीव है तो रिसीव्ड हो जाएगा। तो गीत हैज रिसीव्ड द पार्सल, ठीक है। अब देखिए संतमा है, ही है तो ही के साथ क्या लगेगा, हैज लगेगा। तो ही हैज और इसका एग्री का तीसरा रूप तो ही हैज एग्रीड टू कम, ठीक है। तो इस तरह से ये फिनिश हो गया। अब आगे आते हैं, नेक्स्ट है रीराइट द पॉजिटिव सेंटेंसेस और नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। यहाँ कह रहा है सकारात्मक वाक्यों को नकारात्मक और प्रश्नवाचक वाक्यों में फिर से लिखिए, है ना। जैसे पहला है पॉजिटिव है, बना दिया गया है, आपको दिखाया गया है, यू हैव कंप्लीटेड द टास्क, आपने कार्य पूरा कर लिया, ठीक है। यू मतलब आप कार्य पूरा कर लिया है। और इसका नेगेटिव कैसे बनाएंगे, यू हैव नॉट कंप्लीटेड द टास्क, आप पूरे कार्य नहीं किए हैं, आपने पूरे कार्य नहीं किया है। इंट्रोगेटिव, हैव यू कंप्लीटेड द टास्क, क्या आप पूरे कार्य किए हैं। यू हैव कंप्लीटेड द टास्क, आपने कार्य पूरा कर लिया है, ठीक है। इसका नेगेटिव नहीं हो जाएगा, यू हैव नॉट कंप्लीटेड द टास्क, आपने कार्य पूरा नहीं किया है। अब इंट्रोगेटिव में क्या हो जाएगा, हैव यू कंप्लीटेड द टास्क, क्या आपने कार्य पूरा कर लिया है, क्वेश्चन मार्क। यहाँ देखिए नेगेटिव में क्या होगा, हैव के बाद नोट लगेगा, या नहीं तो हैज के बाद नोट लगेगा, और जो हैज हैव रहेगा वो इंट्रोगेटिव में बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो किसके साथ हैज बताए थे, किसके साथ हैव बताए थे, ये आपको पता होना चाहिए। पहला क्वेश्चन है दे हैव गॉन टू स्कूल, दे हैव गॉन टू स्कूल, वे स्कूल गए। पहले हम बनाएंगे इसको नेगेटिव, तो नेगेटिव में हैव के बाद नोट लगेगा, तो दे हैव नॉट गॉन टू स्कूल, वे स्कूल नहीं गए हैं, ठीक है। इसको इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे, तो यहाँ जब हैव है तो हैव बाहर हो जाएगा, तो हैव दे गॉन टू स्कूल, लास्ट में क्वेश्चन मार्क देंगे। उसी तरह से दूसरा क्वेश्चन है दे हैव बॉट ए न्यू कार, उन्होंने एक नई कार खरीदी है, तो इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा दे हैव नॉट बॉट ए न्यू कार, तो उन्होंने एक नई कार नहीं खरीदी है। इंट्रोगेटिव कैसे होगा, हैव दे बॉट ए न्यू कार, क्या उन्होंने एक नई कार खरीदी है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब देखिए तीसरा है आई हैव स्टार्टेड ए जॉब, है ना, आई हैव स्टार्टेड ए जॉब, मैं एक नौकरी शुरू की है, मैं एक नौकरी शुरू की है, यानी लिखेंगे मैंने एक नौकरी शुरू की है। तो इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा, हैज के बाद नोट लगाएंगे, तो यहाँ पर आई है तो आई हैव लगेगा, तो हैव के बाद नोट लगाएंगे, तो आई हैव नॉट स्टार्टेड ए जॉब, मैंने एक नौकरी शुरू नहीं की है, ठीक है। इंट्रोगेटिव क्या होगा, जो हैव लगा हुआ है वह बाहर आ जाएगा, तो लिखेंगे हैव आई स्टार्टेड ए जॉब, क्या मैं एक नौकरी शुरू की है। चौथा प्रश्न क्या है, देखिए द गेस्ट्स हैव अराइव्ड, है ना, मेहमान आ गए हैं, मेहमान आ गए हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, हैव है तो नेगेटिव में हैव नोट हो जाएगा, बाकी वही रहेगा, है ना। तो नेगेटिव हो जाएगा द गेस्ट्स हैव नॉट अराइव्ड, मेहमान नहीं आए हैं। और जो यहाँ पर हैव लगा हुआ है वो हैव बाहर आ जाएगा इंट्रोगेटिव में, तो लिखेंगे हैव द गेस्ट्स अराइव्ड, क्या मेहमान आ गए हैं।
और लास्ट में क्या देंगे, क्वेश्चन मार्क देंगे। ठीक है, इस तरह से हम नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं। पांचवा है यू हैव टोल्ड ए लाई, तुमने झूठ बोला है, तुमने झूठ बोला है। तो इसको नेगेटिव क्या होगा, तो इसका नेगेटिव क्या होगा, हैव के बाद नोट लगाएंगे, है ना। यू हैव नॉट टोल्ड ए लाई, तुमने झूठ नहीं बोला है। इंट्रोगेटिव हैव है तो बाहर आ जाएगा, लिखेंगे हैव यू टोल्ड ए लाई, क्या तुमने झूठ बोला है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से हम कंप्लीट किए। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक हमारे चैनल बने रहे। धन्यवाद।